एक ब्लैंक यूनिवर्स जहाँ पर स्टार्ट होने वाला था एक ऐसा दौर जो आपने शायद ही कभी इमेजिन किया होगा, और एक ऐसा वक्त जहाँ पर तुमने कभी ऐसा सोचा होगा कि ये चीज़ें फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगी। तो हाँ, यूनिवर्स क्रिएट हो चुका था। उसमें कुछ भी नहीं था, वो पूरा ब्लैंक था। और उसमें अचानक से एक दिन जन्म हुआ एक अंडे का, और उस अंडे में से निकला एक नया पोकेमॉन जिसका नाम था आरसीएस। आरसीएस सबसे पहला और गॉड पोकेमॉन माना जाने लगा, और आरसीएस ने अपनी पावर से 3 पोकेमॉन्स को क्रिएट किया जिसका नाम था डियाल्गा, और उसने दूसरा पोकेमॉन क्रिएट किया, उसका नाम था पालकिया, और तीसरे का नाम था गैरेटिना। आरसीएस तीनों को एक एक पावर दे देता है। डियाल्गा को वो देता है पावर ऑफ टाइम, जिससे वो हर टाइम को कंट्रोल कर सके। पालकिया को वो देता है पावर ऑफ स्पेस, जहाँ से वो स्पेस में किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके। और गैरेटिना को वो देता है एंटायर मैटर की पावर। और फिर डियाल्गा और पालकिया दोनों अपने नए वर्ल्ड मीन्स गैलेक्सी को क्रिएट करने में लग जाते हैं। और वही इस यूनिवर्स में 2 कॉस्मॉक नाम के जीव जिंदा होते हैं, और जिसमें से वो अपने नज़दीकी प्लेनेट के सन और मून बन जाते हैं। अब पोकेमॉन वर्ल्ड क्रिएट हो रहा था। जब वह दोनों गैलेक्सी को क्रिएट कर रहे थे, तब डियाल्गा हुपा नाम के एक क्रिएचर को बनाता है, और हुपा को डियाल्गा ने बनाया था इसलिए वो परफेक्ट नहीं था। इसलिए गैरेटिना उसे अपनी पावर से एक नया फॉर्म देता है जिसे हम हुपा अनबाउंड के नाम से जानते हैं। अब हुपा अनबाउंड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए गैरेटिना और हुपा अनबाउंड आरसीएस को हटाने का प्लान करते हैं। लेकिन आरसीएस को ये सारी बातें पता चल जाती है, जिससे आरसीएस गैरेटिना को एक दूसरे वर्ल्ड में भेज देता है, और डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड का उसका नाम से जाना जाता है, और वहाँ का किंग गैरेटिना बन जाता है। और हुपा को आरसीएस बंद कर देता है एक बोतल में। अब यूनिवर्स क्रिएट हो चुका था, और डियाल्गा और पालकिया का काम भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो दोनों अपने अपने टाइम और स्पेस में चले जाते हैं। और उनका अर्थ से पॉइंट ऑफ एक्सेस था स्पेयर पिलर, जो कि पाया जाता है सीनो रीजन में। उसके बाद आरसीएस यूक्सेस, मैस्पिरिट और एजेल्फ पोकेमॉन को बनाता है, और जिनको वो नॉलेज, विल पावर और इमोशंस की पावर देता है। और वो दोनों सिनो के लेक में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें लेक गार्डियंस कहा जाता है। उनका काम यह था कि वो अपनी तीनों की पावर्स बांटे हर पोकेमॉन में। और उसी दौरान समंदर के बहुत ही ज़्यादा नीचे जन्म होता है कायोगर का, वो भी बहुत ही तेज पानी के प्रेशर से। और दूर धरती के नीचे जन्म होता है ग्राउडॉन का, और वो लावा में बना था, इसलिए ग्राउडॉन के पास होती है पावर ऑफ अर्थ, और कायोगर के पास होती है पावर ऑफ वाटर। वो दोनों अपनी अपनी पावर को पूरी दुनिया में फैलाने जाते थे। मतलब कायोगर कहता था कि वो पूरी दुनिया में पानी पानी कर देगा, और ग्राउडॉन पूरी दुनिया को पूरा बस लैंड लैंड करना चाहता था। इसलिए दोनों के बीच लड़ाई तो होनी थी। अब वो समय आ गया था जहाँ पर ग्राउडॉन और कायोगर की पहली लड़ाई शुरू हुई। और वही दूसरी तरफ देखे तो हवा के प्रेशर से जन्म हुआ रेक्वेजा का। रेक्वेजा बहुत ही अच्छा पोकेमॉन था। और वही दूसरी तरफ धरती में दोनों अपनी अपनी पावर्स बढ़ा रहे थे, और वो समय आ गया जब दोनों की बैटल स्टार्ट हुई। दोनों बहुत ही घमासान बैटल करते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अर्थ की तबाही हो जाती है। और वहीं ऊपर से आता है रिक्वेजा, जो कि दोनों की बैटल को रोक देता है। और उसके बाद आरसीएस रिक्वेजा को इनाम के तौर पे रिक्वेजा को एक मेगा फॉर्म देता है, ताकि वो और अच्छे से दुनिया की रक्षा कर सके। हाँ, अब दोनों की दोनों पोकेमॉन शांत हो चुके थे, और रिक्वेजा फिर से वहाँ चले गया था अपने एयर में। रिक्वेजा कभी कभी स्काई पिलर नाम की एक जगह पे आया करता था। और आरसीएस उसी दौरान रिक्वेजा को मेगाफॉन देने के बाद ज़ेरनेश, वेलॉड और ज़ाइगाट को फॉर्म करता है। अब कई सालों के बाद रेजिगिगस नाम का एक पोकेमॉन जन्म लेता है, जो कि ग्राउडॉन की बनाई हुई धरती को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देता है, और उसे हम रीजन्स के नाम से जानते हैं, जैसे कांटो, जोटो, सिनो एक्सेट्रा। और उसी दौरान वो क्ले से रेजी रॉक, आइस से रेजी आइस और मैग्मा से रेजी स्टील को जन्म देता है। अब काफ़ी सालों बाद बीत चुके थे, और रीजन्स अभी भी फॉर्म हो रहे थे। और उसी समय अचानक से काफ़ी सारे म्यूस का जन्म होता है, और म्यूस और काफ़ी सारे नए नए पोकेमॉन जन्म लेते हैं, जैसे एरोडेक्टल, काबूटॉप, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे पोकेमॉन जन्म लेते हैं, और सब लोग खुशी खुशी रह रहे होते हैं। और यहाँ पर उसी दौरान म्यू की संख्या कम होते जाती है, और म्यू अलग अलग पोकेमॉन में अपने इन्वायरमेंट को देख के बदल रहे थे, और सारे पोकेमॉन खुशी खुशी रह रहे थे। पर उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी।
सो या दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट तुम्हें जल्दी से जल्दी मिले। और अगर तुम्हें इस नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसका तो कमेंट में तुम लिख सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट आया तो नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।